किसी एक मशहूर शायर ने लिखा है, सितारों के आगे जहां और भी है, पर उन जहानों के आगे क्या है? ये आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों से परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। पर ये सवाल स्वयं में ही इतने सवालों से घिरा है, जिन सवालों का जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है या ये अनंत है? हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जान पाते हैं, हमें पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर भी है या नहीं, इस संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं, कई अलग अलग अनुमान हैं, पर निश्चित कुछ भी नहीं। फिलहाल कोई ये नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर भी है या पूरा ब्रह्मांड अनंत है। जब आप सोच रहे होंगे कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बारे में, तो वैज्ञानिकों को पता होगा। उत्तर है शायद नहीं। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। क्या है वो छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंदों की तरह या किसी कमरे में लटकते गोलों की तरह, या इन ज्यामितीय आकारों के अलावा भी कोई आकार हो सकता है? अगर आप इनके अलावा अन्य किसी आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे प्रश्न को समझने में सुविधा के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वे चीजें जिनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे पदार्थ, तारे, ग्रह, ये हमें सूचनाएं देते हैं। इनसे टकराकर या इनके स्वयं के द्वारा छोड़े गए प्रकाश जब हम तक पहुंचते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है और तथ्य स्थापित होते हैं, जो इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक हैं। और दूसरी वे चीजें जो हम तक कभी सूचना नहीं पहुंचाती, जैसे अंतरिक्ष और समय, पर इनके बारे में भी गणित की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई शीट की तरह या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में ये बताना संभव नहीं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर है भी या नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी एक ऐसे बुलबुले की सतह पर हों जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यही शायद आपके प्रश्न का जवाब हो, पर नहीं। अगर हम यही रुक जाएं तो ये हमारे प्रश्न क्या ब्रह्मांड का कोई छोर है का पूरा उत्तर नहीं होगा। हमने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ, ग्रह, तारे, गैलेक्सी ही नहीं, समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो क्या समय और अंतरिक्ष का कोई छोर है? क्या समय का कोई अंत है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है तथा सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे। यह ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यही समय का अंतिम छोर होगा। समय के अंत के बाद अंतरिक्ष का क्या होगा, यह एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आइंस्टाइन की माने तो समय और अंतरिक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहा है, तो सैद्धांतिक रूप से समय के साथ अंतरिक्ष को भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, तो इस पूर्ण से अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। यहाँ शायद वेद हमारी मदद करें।
ईशोपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, इसके वेद में शायद सवाल का जवाब छुपा हुआ है। इस वेद में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वह शायद ईश्वर शायद कुछ और अनंत और पूर्ण है। यह ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष और समय के साथ भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। उस अनंत और पूर्ण से ही यह अनंत और पूर्ण निकला। यह अनंत यानी ब्रह्मांड उस अनंत में समा जाने पर भी वह अनंत और पूर्ण ही रह जाता है। तो दोस्तों, ये रहे साइंस और कुछ विद्वानों के मत। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में करके जरूर बताइए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।